मित्रों, क्या आपने कभी सपना देखा है जिसमें कोई प्रियजन जो इस संसार से जा चुका है अचानक आपके सामने खड़ा हो जाता है? वो कुछ कहता है, आपको बुलाता है, कुछ मांगता है और आप भयभीत हो उठते हैं। क्या यह महज सपना है या कोई गहरा संदेश? गरुड़ पुराण के पृष्ठों में दर्ज एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, इस गूढ़ रहस्यों को जानने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर ईश्वर का आभार व्यक्त जरूर करें। मित्रों, एक प्राचीन नगर जिसका नाम सुरपुर था, जहां राजा अमरकीर्ति राज्य करते थे। राजा धार्मिक, परिश्रमी और प्रजापालक थे। उनके शासन में सभी सुखी थे, परंतु राजा के मन में एक बात हमेशा बेचैनी देती। स्वप्न में बार बार मृत पितामह क्यों आते हैं? हर अमावस्या की रात राजा अमरकीर्ति को एक ही सपना आता। उनके पितामह महाराज वीरकेतु भयंकर रूप में उनके सामने खड़े होते। रक्तवर्णी नेत्र, धुएं से घिरी देह और कांपती हुई आवाज, अमरकीर्ति, मुझे भूख लगी है, पिंड दो, तर्पण दो, नहीं तो मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। राजा भयभीत होकर उठ जाते। उनका शरीर पसीने से भीग जाता। वे सोचते, मैंने तो हर श्राद्ध विधि पूरी की है, फिर भी मेरे पितामह क्यों असंतुष्ट हैं? राजा ने अपने राज पुरोहितों को बुलाया, वेदाचार्यों से परामर्श किया, पर किसी के पास उत्तर नहीं था। तभी एक दिन राजसभा में एक वृद्ध मुनि प्रकट हुए, आर्षि वशिष्ठ। उनकी आंखों में दिव्यता थी और मुख पर ब्रह्म ज्ञान की आभा। मुनि वशिष्ठ बोले, राजन, सपनों में मृत पितृ आते हैं, ये कोई मन की कल्पना नहीं, यह आत्मिक पुकार होती है। ये आत्माएं तब तक अशांत रहती हैं जब तक उन्हें उनकी तृप्ति का साधन नहीं मिलता। राजा चौंकते हुए बोला, पर मैंने तो विधिवत तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किए हैं, फिर भी? तब मुनि वशिष्ठ बोले, शायद कुछ रह गया है। क्या तुमने कभी अपने पितामह के वंशजों में किसी को तिरस्कृत किया, किसी गरीब रिश्तेदार को अधिकार से वंचित किया? राजा सोच में पड़ गया। फिर उसे याद आया, जब वह सिंहासन पर बैठे थे तब वे केवल 22 वर्ष के युवा थे। राज्य में बड़े स्तर पर परिवर्तन हो रहे थे। पुराने मंत्रीगण हटाए जा रहे थे, नई नीतियां लाई जा रही थीं। उस समय उनके पितामह वीर केतु के एक छोटे भाई थे, धर्मकेतु, जो राज परिवार में धार्मिकता, करुणा और संयम के लिए प्रसिद्ध थे। वे नीतियों में शुद्धता और नीति सम्मत मार्ग अपनाने के पक्षधर थे, परंतु सत्ता के गलियारों में नीति और धर्म अक्सर राजनीति से टकरा जाते हैं। एक दिन की बात है, राजसभा में एक निर्णय लिया गया, राजकोष की व्यय नीतियों में कटौती की जाए। धर्मकेतु ने इसका विरोध किया और कहा, राजकोष जनता के कल्याण के लिए है, विलासिता के लिए नहीं। परंतु युवा राजा अमरकीर्ति को यह हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। उन्होंने आवेश में आकर धर्मकेतु को सभा में ही अपमानित कर दिया। चाचा, आप वृद्ध हो चुके हैं, आपकी नीतियां अब कालातीत हो चुकी हैं। अगर आपको राज्य की व्यवस्था से इतनी ही आपत्ति है तो आप इस राज्य से जा सकते हैं। और वही हुआ। धर्मकेतु ने उस दिन अपमानित होकर राजमहल को त्याग दिया। किसी ने उन्हें रोकने की चेष्टा नहीं की। वे अपने एकमात्र पुत्र के साथ जंगलों की ओर चले गए। राज्य से निष्कासित धर्मकेतु और उनका पुत्र कई वर्षों तक अन्न, वस्त्र और आश्रय के लिए भटकते रहे। कोई उन्हें शरण नहीं देता, क्योंकि वे राजद्रोही घोषित किए जा चुके थे। एक दिन घने जंगल में वर्षा की रात में धर्मकेतु भूख और ज्वर से पीड़ित होकर तड़प तड़प कर मर गए। उनकी अंतिम इच्छा थी, काश मेरा पुत्र कभी मेरे अपमान का बदला न ले और भतीजे को सद्बुद्धि मिले। उनके पुत्र ने पिता की चिता जलाने के बाद भी कहीं जाकर कोई शिकायत नहीं की। वह एक साधु बन गया। परंतु धर्मकेतु की आत्मा अपमान, तृष्णा और अपूर्ण श्राद्ध के कारण प्रेत योनि में अटक गई। राजा अमरकीर्ति के जीवन के 30 वर्षों बाद, अब जब वे वृद्ध हो चुके थे, तब हर अमावस्या की रात उनके स्वप्न में एक अज्ञात पुरुष आता। वह हड्डियों सी सूखी देह, भूखे नेत्र, गुफा जैसी भारी आवाज में कहता, मुझे मेरा सम्मान वापस चाहिए, मेरी चिता की अग्नि अधूरी है, मेरे अपमान का शमन करो राजन। राजा भयभीत होकर उठते। कई वर्षों तक वे इन स्वप्नों को केवल एक मन का भ्रम मानते रहे। लेकिन जब आर्षि वशिष्ठ ने उन्हें यह प्रश्न पूछा,
क्या तुमने किसी रक्त संबंधी के साथ अन्याय किया है? तब राजा की चेतना पर पड़ा धूल हटने लगा। राजा रात भर जागते रहे। उन्होंने अपने मंत्रियों को भेजा कि धर्मकेतु का वंश खोजा जाए। कई दिनों की खोज के बाद पता चला धर्मकेतु का पुत्र अब एक सन्यासी के रूप में काशी के घाटों पर रहता है। राजा स्वयं उसके पास पहुंचे, नंगे पैर, बिना राजवस्त्र के। राजा विनम्र स्वर में, मैं तुम्हारे पिता का अपराधी हूं, मुझे क्षमा करो। साधु पुत्र शांत भाव से, मेरे पिता ने कभी तुम्हारे प्रति घृणा नहीं रखी, पर उनकी आत्मा अधूरी रह गई। आपने उनके सम्मान को छीना था और उन्होंने भूख से देह त्याग दी थी। अब केवल पिंडदान और आत्मिक प्रायश्चित ही उन्हें मुक्त कर सकता है। गरुड़ पुराण प्रेतखंड अध्याय 31 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को मृत आत्माएं स्वप्न में दिखाई देती है, विशेषकर रात्रि के तीसरे प्रहर में, तो समझना चाहिए कि वे आत्माएं अधूरी हैं या तृप्ति से वंचित हैं या पुनर्जन्म से पूर्व किसी उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। जब एक आत्मा मृत्यु के बाद भी चैन नहीं पाती तो वह अलग अलग माध्यमों से अपने सगे संबंधियों तक संदेश भेजती है। ये संदेश सीधे शब्दों में नहीं होते, बल्कि स्वप्न, आवाज, अचानक गंध या फिर अंतरात्मा की बेचैनी के रूप में प्रकट होते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जो आत्मा अधूरी इच्छाओं, अपमान या कर्ज के कारण देह त्याग करती है, वह प्रेत योनि में जाती है और तब तक मुक्ति नहीं पाती जब तक उसके लिए श्राद्ध, तर्पण और प्रायश्चित न किया जाए। धर्मकेतु की आत्मा को पिंडदान और तर्पण के बाद मुक्ति तो मिली, लेकिन राजा अमरकीर्ति का मन अब भी शांत नहीं था। वे बार बार आत्ममंथन करते कि क्या केवल श्राद्ध और तर्पण से आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। उनकी रातें तपस्या जैसी हो गई थीं। वे शाही बिस्तर पर नहीं सोते, भूमि पर शयन करते, अन्न का त्याग करते और हर अमावस्या को नदी किनारे जाकर ध्यान करते। राजा ने एक बार आर्षि वशिष्ठ से पूछा, राजा, हे गुरुदेव, मैंने अपने अपराध का प्रायश्चित कर दिया, लेकिन अब मैं भीतर से चाहता हूं कि धर्मकेतु की आत्मा मुझसे स्वयं कहे कि वह क्षमा कर चुकी है। क्या यह संभव है? वशिष्ठ गंभीर स्वर में, राजन, आत्माएं मौन नहीं होती, वे बोलती हैं, पर मनुष्य सुनना भूल गया है। उनकी पुकार का उत्तर केवल क्रियाओं में नहीं, बल्कि हृदय के परिवर्तन में होता है। जब हृदय में सचमुच ग्लानि और प्रेम साथ हो, तब आत्मा उत्तर देती है, या तो स्वप्न में, या किसी बालक के मुख से, या प्रकृति के संकेतों से। 3 दिन बाद एक अमावस्या की रात राजा ध्यान में बैठे थे। उनके सामने धूप दीप जल रहा था और नदी की लहरें मंद स्वर में बह रही थीं। तभी एक 12-13 वर्षीय बालक वहां आया जो बहुत शांत था। उसने राजा की आंखों में देखा और बोला, राजन, क्या आप अब भी भयभीत हैं? मैं धर्मकेतु नहीं, पर उनकी चेतना मुझ में बोल रही है। उन्होंने कहा है, अब मेरा अपमान नहीं रहा, अब मैं मुक्त हूं, पर तुम्हें भी आत्ममुक्ति चाहिए तो स्वयं को बदलो, केवल कर्म नहीं। राजा उस बालक को देखकर स्तब्ध रह गए। वे समझ गए, यह आत्मा का उत्तर है जो किसी रूप में प्रकट हुआ है। यह कथा एक महान राजा अमरकीर्ति और एक मृत सेनापति धर्मकेतु की अधूरी आत्मा के बीच भावनात्मक और रहस्यमयी संवाद की कहानी है। राजा अमरकीर्ति ने अपने स्वार्थ के कारण एक निष्ठावान सैनिक धर्मकेतु को अपमानित कर मरने के लिए मजबूर कर दिया था। वर्षों बाद जब राजा के जीवन में अनिश्चित घटनाएं घटने लगीं, जैसे स्वप्नों में मृत सैनिक की छवि आना, राज्य में अशांति और मन की बेचैनी, तब उन्हें अपने अतीत के भूले हुए अपराध का एहसास हुआ। राजा ने आशियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म द्वारा धर्मकेतु की आत्मा को तृप्त करने का प्रयास किया, परंतु उन्हें तब तक मानसिक शांति नहीं मिली जब तक धर्मकेतु की आत्मा की ओर से एक उत्तर नहीं आया। एक दिन एक अलौकिक बालक के माध्यम से आत्मा ने उत्तर दिया कि अपराध क्षमा हो गया है, पर आत्म मुक्ति तभी संभव है जब भीतर सच्चा परिवर्तन हो। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत आत्माओं को भोजन, जल और मंत्र के माध्यम से शक्ति और शांति मिलती है। यदि किसी आत्मा की अंतिम क्रिया अधूरी है या वह अपमानित मरी है, तो उसका शांत होना अत्यंत कठिन होता है।